श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक हाची गुरु उपदेश मुख्य वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्त कल्पद्रुमम् मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहसुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज वट सावित्री का व्रत है, वट पौर्णिमा कहते हैं इसको। और महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं वट वृक्ष की पूजा आज के दिन करती हैं और उसके बाद पति को भी नमस्कार करती हैं। योगायोग देखिए कि आज वृषभ पूजन भी है। वृषभ पूजन यानी क्या? बैल की पूजा। हमारे यहाँ कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कारहुणवी कहते हैं इसको। अब ये पति की पूजा और बैल की पूजा एक ही दिन क्यों करते हैं, ये सोचने का विषय है। इनमें क्या साम्य है, इनके अंदर क्या मतलब शास्त्रकारों को ऐसा क्या नजर आया कि पति की पूजा और बैल की पूजा वो एक ही दिन क्यों करते हैं। इसके विषय में आप लोग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सोचिए। अभी तक प्रभु चरित्र आपने सुना, आप अनेक जगह पढ़ते भी हैं, शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान के सामने नतमस्तक होना चाहिए। ये सारी बातें शास्त्र में अनेक जगह पर कही गई हैं। गीता में भी भगवान स्वयं कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब कुछ छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। 18वें अध्याय में 65वें श्लोक में भगवान पुनः कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामैवेश्य सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मनमना भव, तुम जो है मेरे में चित्त वाले हो जाओ। मद भक्त, मेरे भक्त बन जाओ। मद याजी, मेरी आराधना करो, मेरी उपासना करो। माम नमस्कुरु, मुझको नमस्कार करो। इससे क्या होगा? माम एव एष्यसि, परिणाम स्वरूप तुम मेरे स्वरूप में आकर मिल जाओगे। और ऐसा मैं अभिवचन देता हूं, सत्यन्ते प्रतिजाने, ऐसा मैं वचन देता हूं, शपथ पूर्वक मैं ऐसा कहता हूं। क्यों? प्रियोसी में, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए ये बात मैं तुमको बता रहा हूं। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, है ना। भगवान ने कहा तुम मेरे में मन वाले हो जाओ, मन अपना मेरे में लगा दो। मयि बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि को मेरे में लगा दो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे तुम जो है मेरे स्वरूप में आकर मिल जाओगे। ये सारी बात भगवान किसको बता रहे? किसको? अर्जुन को बता रहे हैं। और कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस समय भगवान ये उपदेश दे रहे हैं, उस समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के सम्मुख सगुण रूप में उपस्थित है। सगुण रूप में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं जो है वो अर्जुन के सामने वहां पर प्रत्यक्ष मौजूद है। तो अगर भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्ता मद याजी माम नमस्कुरु, तो वहां सामने एक उसको भगवान है जिसके सामने वो नमस्कार कर सकता है, जिसका वो यजन कर सकता है, जिसका आराधन कर सकता है, जिससे प्रेम कर सकता है। अगर हमसे कहा जाए कि तुम भगवान से प्रेम करो, तुम भगवान की आराधना करो, भगवान की उपासना करो,
हम कर सकते हैं क्या? जिसको हमने जाना नहीं, जिसको हम जानते ही नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, जिसको कभी देखा नहीं, उससे प्रेम हो सकता है क्या? आप बताइए। हाँ, अब लड़कियां होती हैं ना, लड़कियां, उनको अगर कहा जाए तुमको हम लड़के का फोटो नहीं दिखाएंगे, लड़के का नाम नहीं बताएंगे, कहाँ का है ये नहीं बताएंगे, कभी आमने सामने नहीं करने देंगे, व्हाट्सएप मैसेज नहीं करने देंगे, हैं, तुम उससे शादी कर लो, कोई तैयार होगी? लड़का तैयार होगा क्या? लड़का भी तैयार नहीं हो। जिस लड़की को उसने देखा नहीं, जिसके साथ उसने बात नहीं की, जिसकी फोटो नहीं देखी, हाँ, जिसको वो जानता ही नहीं है, उससे वो शादी करेगा क्या? अब आपसे जो है शास्त्र कह रहा है, गुरु कह रहा है कि भगवान की उपासना करो, भगवान की आराधना करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान का भजन करो, आप कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? हाँ, जिसको जानते ही नहीं, उससे कैसे प्रेम करेंगे, उसकी आराधना कैसे करेंगे, उससे भजन कैसे करेंगे, उसका स्मरण कैसे करेंगे? ये बड़ी बड़ी समस्या है अध्यात्म। शास्त्र कहता है, गुरु कहता है कि भगवान की शरण में जाओ, भगवान से प्रेम करो, भगवान की उपासना करो। कहाँ से करेंगे? उसको हम जानते ही नहीं। तो अब क्या करें? अब बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये शादी का ही उदाहरण फिर लेते हैं। अब उस लड़की को मालूम ही नहीं है वो लड़का कौन है, कैसा है। उस लड़की को मालूम ही नहीं है वो लड़का कैसा है, कहाँ रहता है, उसकी हाइट क्या है, उसकी दाढ़ी है क्या, मूछें हैं क्या, मोटा है क्या, तगड़ा है, हट्टा है, कट्टा है, क्या है, नौकरी क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या किराने की दुकान है, कुछ नहीं मालूम। तो उस समय जिसने उसको देखा है, जिसने उस लड़के को देखा है, ऐसा एक मध्यस्थ वहां होता है ना। शादियों में होता है कि नहीं होता? आप लोगों की, सबकी, बहुतांश लोगों की शादियां हो चुकी हैं, तो कोई एक मध्यस्थ होता है, हाँ, मीडिएटर। अब वो मीडिएटर कहता है नहीं 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 नहीं, मैंने लड़के को देखा है, लड़का बहुत सुंदर है, मैंने लड़के से बात की है, लड़का बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, बहुत इंटेलिजेंट है, मैंने लड़के से बात की है और वो लड़का जो है अच्छा कमाता है, हाँ, उसके पास कार है, उसके पास बंगला है, उसके पास गाड़ी है, हाँ। ये सारी बातें कौन बताता है? मीडिएटर बताता है। अच्छा, मीडिएटर को कैसे मालूम? क्योंकि वो उसको जानता है, क्योंकि वो उसको जानता है, इसलिए वो कह रहा है वो लड़की से कि देख अम्मा, तू उससे शादी कर ले, वो अच्छा है ना। तो गुरु जो है, शास्त्र जो है, वो कैसा है? वो मीडिएटर है। उसने उस परमात्मा को जाना है, उसने देखा है कि वो कितना कमाता है, उसकी नौकरी कैसी है, उसका घर कैसा है, हाँ, उसके माँ बाप कैसे हैं, सास कैसी है, उसकी माँ, बाप नहीं, उसकी माँ कैसी है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, हाँ। इन सब चीज़ों को किसने जाना? शास्त्र ने जाना, गुरु ने जाना, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि तू जो है इससे शादी कर ले, ठीक है, इससे शादी कर ले, इससे प्रेम कर। अब फिर प्रश्न आता है, वो लड़की कहती है कि काका तुम्ही जे म्हणतात ते सगळं पटतंय मला, पण तो दिसायला कोणासारखा दिसतो? वो लड़का जो है वो किसके जैसा दिखता है? शाहरुख खान जैसा दिखता है, हाँ, या आमिर खान जैसा दिखता है, या और कौन से बहुत से खान, हाँ, सलमान खान जैसा दिखता है, हाँ, वो कैसा दिखता बताओ? वो कैसा दिखता है बताओ, फोटो दिखाओ। अब प्रॉब्लम ये आती है कि परमात्मा निर्गुण होने के कारण, निराकार होने के कारण उसका हम फोटो नहीं खींच सकते। उसका फोटो दिखा सकते हैं क्या परमात्मा ऐसा है? नहीं दिखा सकते। अच्छा, उसके जैसा अन्य कुछ है ही नहीं, तो इसके जैसा है, उसके जैसा है, ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ, परमात्मा की बराबरी कोई कर सकता है क्या? प्रभु की बराबरी कोई कर सकता है क्या? उसके जैसा और कुछ है ही नहीं। उसके जैसा और कुछ होता तो बताते कि भाई ऐसा है, इसके जैसा है, इसके जैसा है। वो लड़का कैसा है? तो शाहरुख खान जैसा है, आमिर खान जैसा है, धर्मेंद्र के जैसा है,
है, मगर वहां प्रॉब्लम यह है उसके जैसा, परमात्मा के जैसा और कुछ है ही नहीं, तो वहां क्या बताएं, क्या बता सकते? तो वहां शास्त्र ने कहा तत्वमसि। वो कैसा है, परमात्मा कैसा है ये नहीं बता सकते, मत तू वो है। शास्त्र ने क्या कहा, वो कैसा है ये हम नहीं बता सकते, मगर इतना बता सकते हैं कि तू जो है वो है। तत्वमसि, इसको ये वेदांत में इसको महावाक्य कहते हैं। हमारे प्रभु महाराज के संप्रदाय में भजनों में आपने देखा होगा कि कई जगह पर महावाक्य ये शब्द आता, महावाक्य। महावाक्य बोधे अनुभवजो तोचि विद्यानंद, महावाक्य श्रवण मनन साधने, महावाक्य श्रवण मनन साधने चरम वृत्ति भूषण है ना। तो कई जगह पर महावाक्य, अरे हे महावाक्य घे नीटकानी, कई जगह पर है। गुरुवार के भजन में तो तत्वमसि इति वाक्य जेणे जीव शिव झाले ऐक्य, तत्वमसि महावाक्या केड़ी हारी होई तू द्वैतद धूड़ी, कई जगह पर महावाक्य का वर्णन आया है। तो वेदांत शास्त्र में महावाक्य कहते हैं उस परमात्मा के स्वरूप का बोधक वाक्य, जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य का प्रतिपादन करने वाले वाक्य को महावाक्य कहते हैं। अनेक महावाक्य हैं, उनमें से 4 महत्वपूर्ण हैं। उनमें से कितने? 4 महावाक्य जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला जो महावाक्य है वो है ऋग्वेद के अंतर्गत ऐतरेय उपनिषद के अंदर आने वाला वाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जो है ये पहला महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म। तेरे अंदर जो चैतन्य है, प्रज्ञान यानी क्या? कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, मराठी में जिसको जाणीव कहते हैं, जाणीव। हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है वही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। दूसरा महावाक्य कौन सा? तो दूसरा महावाक्य सामवेद के छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में 9 बार आया है वाक्य, स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो। तत्वमसि, तत् यानी वो, त्वम यानी तुम, असि यानी हो, वो तुम हो। इसको उपदेश वाक्य कहते हैं। तीसरा महावाक्य कौन सा? तो अथर्ववेद के मांडूक्य उपनिषद में यह वाक्य आता है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो आत्मा है वही ब्रह्म है। इसको अभ्यास वाक्य कहते हैं। और चौथा कौन सा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसको अनुभूति वाक्य कहते हैं। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में यह वाक्य आया है, अहम ब्रह्मास्मि। तो अब फिर शादी का उदाहरण, लड़की का उदाहरण। हाँ, तो वहां जाके हम देखते हैं कि वो कहती फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ। तो फोटो तो दिखाया नहीं जा सकता, मगर उसका आइडिया, वो परमात्मा कैसा है ये अगर तुमको जानना है तो वो तुम्हारे अंदर बसे हुए चैतन्य का ही रूप है, बस वो तुम हो। और आगे जाके श्रुति ने उसको परिभाषित करने का भी प्रयास किया और तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? सत्स्वरूप है, वो चित्स्वरूप है और अनंत है, अनंत। अब ये अनंत यानी क्या? अनंत यानी क्या? देखिए, ब्रह्म शब्द जो है वही बड़ा विचित्र है। ब्रह्म यानी क्या? ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? आपको किसी को मालूम है ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म जो बहुत बड़ा होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। बृहत्तमत्वात् ब्रह्म, जो बहुत बड़ा होता है उसको ब्रह्म कहते हैं।
अब बड़ा यानी कितना बड़ा? कल रात को मैं सोया हुआ था और लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, तो इतना बड़ा मच्छर, है ना, इतना बड़ा मच्छर आया, उसने मुझको काटा। मच्छर बड़ा, बड़ा मच्छर, ठीक है। और हम लोग, आप में से कुछ लोग गए होंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह, हाँ, तो इतने बड़े बड़े पहाड़, हिमालय, है ना, इतना बड़ा पहाड़, तो पहाड़ भी बड़ा, मच्छर भी बड़ा, ये दोनों में कौन सा बड़ा? कौन सा बड़ा? मच्छर बड़ा या पहाड़ बड़ा? नहीं, देखिए, बड़ा शब्द जो है वो रिलेटिव है, रिलेटिव है, हाँ, सापेक्षिक है। बड़ा यानी कितना बड़ा? तो श्रुति ने जब ब्रह्म को ब्रह्म कहा, बड़ा कहा, कितना बड़ा ये नहीं कहा। कितना बड़ा? लिमिटलेसली बिग, उसके बड़प्पन की कोई सीमा नहीं, अनंतम, उसकी कोई सीमा नहीं है, इन्फिनिटली बिग, इनफाइनाइट शब्द है ना अंग्रेजी में, इनफाइनाइट, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना बड़ा, अनंतम, अनंत। अब कोई भी वस्तु जो होती है, वो सारी जितनी वस्तुएं जगत में हैं, उन वस्तुओं में सारी वस्तुएं छोटी छोटी हैं, ब्रह्म ही बड़ा है। जितनी वस्तुएं हैं उनके अंदर वो लिमिटेड है, जितनी भी वस्तुएं जगत में हैं वो सब ससीम है, ससीम, ससीम यानी लिमिटेड। परमात्मा कैसा है? अनलिमिटेड, बड़ा, अनलिमिटेड। जगत की जितनी वस्तुएं हैं उनको तीन चीजें लिमिट करती हैं, तीन चीजों से वो वस्तुएं लिमिट हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। इनको वेदांत शास्त्र में परिच्छेद कहते हैं। देश परिच्छेद, काल परिच्छेद और वस्तु परिच्छेद। देश परिच्छेद यानी क्या? लिमिटेड बाय स्पेस, है ना, लिमिटेड बाय स्पेस। इस समय आप कहाँ हैं? माणिक नगर में इस भवन के अंदर आप बैठे हुए हैं। इस समय आप बंबई में हैं क्या? नांदेड़ में हैं क्या? पुणे में हैं क्या? हुमनाबाद में हैं क्या? नहीं है ना। आप क्या हैं? इस जगह से लिमिटेड हो गए, यहां आ गए आप, लिमिटेड बाय स्पेस। इसको कहते हैं देश परिच्छेद। मगर ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो इस हॉल के अंदर है क्या? नहीं। वो नांदेड़ के अंदर है क्या? नहीं। पुणे के अंदर है क्या? नहीं। एक ही समय में नांदेड़ में है, पुणे में है, बेंगलोर में है, लंदन में है, हैदराबाद में है, पाकिस्तान में है क्या? नहीं है। वहाँ भी है, पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में है, सब तरफ है, सब तरफ, चारों ओर। तो परमात्मा देश की सीमा से बंधा हुआ, देश यानी स्पेस, देश यानी कंट्री मत कीजिए उसका ट्रांसलेशन, देश यानी स्पेस। तो स्पेस से लिमिटेड नहीं है। जगत की जितनी वस्तुएं हैं वो स्पेस से लिमिटेड है। ये हारमोनियम कहाँ है? इस हॉल में है। प्रभु मंदिर में है क्या? नहीं, यहाँ है। तो देश की सीमा है। दूसरी कौन सी लिमिटेशन है? काल की सीमा, काल की सीमा। जगत की जो वस्तुएं हैं वो काल से मर्यादित है। कोई वस्तु जो है, जैसे घर में बुजुर्गों के फोटो लगे होते क्या नहीं? घर में बुजुर्गों के फोटो, हे कोण, हे आमचे आजोबा, हमारे दादा, फोटो के नीचे लिखा होता है 1925-2000। मतलब क्या? 1925 में ये आदमी पैदा हुआ और ईस्वी सन 2000 में चला गया। तो उसका टाइम कितना? 75 ईयर्स, 75 साल तक वो रहा आदमी, उसके बाद वो समाप्त हो गया। तो जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब टाइम से, काल से मर्यादित हैं। परब्रह्म परमात्मा काल से मर्यादित है क्या? हमारे बाप के जमाने में था, हमारे दादा के जमाने में था, हमारे परदादा के जमाने में वही था। अजोबा, पणजोबा, खापर पणजोबा, उसके आगे क्या बोलते हैं? वो जो भी
पितामह, प्रपितामह, प्रप्रपितामह, वृद्ध पितामह, इस तरह से कहीं भी आप हजारों साल पीछे जाओगे तो परमात्मा था। और आगे आपके बेटे के ज़माने में, बेटे के बेटे के ज़माने में, बेटे के बेटे के बेटे के ज़माने में, बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के ज़माने में भी वो परमात्मा जैसा है वैसा ही रहेगा। तो परमात्मा परब्रह्म वस्तु काल से भी मर्यादित नहीं है। ठीक। अब तीसरा क्या? वस्तु परिच्छेद। वस्तु परिच्छेद। वस्तु परिच्छेद क्या? तो वस्तुएं जो हैं वो अपने रूप से मर्यादित है। जैसे ये क्या है? घट है ना। तो ये जो है घटत्व से मर्यादित है ये वस्तु, इसके अंदर घटत्व है, घटत्व से ये वस्तु मर्यादित है। इसके अंदर पटत्व है क्या? हार्मोनियत्व है क्या? माइकत्व है क्या? मनुष्यत्व है क्या? आपके अंदर क्या है? मनुष्यत्व है। मनुष्यत्व, तो मनुष्यत्व है तो घटत्व है क्या? गधा घोड़ा हो सकता है क्या? घोड़ा गधा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, है ना। तो ये नेस जिसको कहते हैं, पॉट नेस, है ना, मैन नेस, वुमन नेस, नेस 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 नेस, ये सारे नेस जो है ना, इन नेस से हम वस्तुएं जो हैं वो बनी हुई है। परमात्मा किसी नेस के अंदर नहीं आता। परमात्मा किसी नेस में बांधा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो एक ही है, अद्वितीयम, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, है ना। ये जितने बैठे हैं, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, बालत्व, वृद्धत्व, ये त्व जो है ना, ये वस्तुओं को मर्यादित करता है। जितने भी घट हैं उनके अंदर घटत्व है, जितने भी गायें हैं उनके अंदर गोत्व है, जितने पुरुष हैं उनके अंदर पुरुषत्व है, जितनी महिलाएं हैं उनके अंदर स्त्रीत्व है। ये त्व नेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इससे जो है वस्तुएं मर्यादित है। परमात्मा किसी नेस से मर्यादित है क्या? नहीं, वो एक है, अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं है। इसलिए परमात्मा में वस्तु परिच्छेद भी नहीं है। इसलिए देश काल वस्तु इन तीनों परिच्छेदों से रहित जो है, लिमिटलेसली बिग, बृहत्तमत्वाद ब्रह्म, ऐसा वो ब्रह्म है, ऐसा वो ब्रह्म है, अनंतम। श्रुति कहती तत्त्वमसि, वो तुम हो। अब बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा ब्रह्म, इतना बड़ा ब्रह्म, और मैं इतना छोटा, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं? मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं? आपको लगता है किसी को मैं ब्रह्म हूं? तुम्हाला कोणाला वाटतंय का मी ब्रह्म आहे असं वाटतंय का? कधी वाटलंय का? नहीं, कभी नहीं लगा हमको। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमारे अंदर जो अनंत शक्ति है उसको हम पहचानते नहीं। हमारे अंदर जो अनंत शक्ति है उस अनंत शक्ति को हम नहीं जानते। जगत की प्रत्येक वस्तु में अनंतता भरी हुई है, अनंतता भरी हुई है, असीमता भरी हुई है, इन्फिनिट भरी हुई है, इन्फिनिटी भरी हुई है। जैसे अब ये क्या है? ये एक हारमोनियम है, ठीक है, इसी को लेते हैं, ये जड़ वस्तु है ना। अब ये किस चीज की बनी हुई है? लकड़ी की। हाँ? अब ये लकड़ी यानी क्या? लकड़ी यानी क्या? इसके मॉलिक्यूल्स और फिर इसके अंदर एटम, कई एटम्स का संयोग जो है वो मॉलिक्यूल बनाता है, कई मॉलिक्यूल्स का संयोग जो है वो पदार्थ को बनाता है, लकड़ी, है ना। अब इसके अंदर एटम है क्या? नहीं, कई एटम्स, लाखों एटम्स इसके अंदर है। हमको क्या लगता है? ये एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है। अनंत अनंत एटम्स इसके अंदर है। अच्छा ठीक, एक एटम के अंदर कितनी शक्ति होती है? जो विज्ञान के, साइंस के छात्र हैं उनको, एक एटम के अंदर कितनी शक्ति है? हाँ? उसका अगर विभाजन कर दिया जाए, उस एक एटम को अगर तोड़ा जाए तो क्या हो जाता है? हिरोशिमा और नागासाकी। एक एटम, एक एटम, और इसके अंदर करोड़ों अरबों एटम इसके अंदर हैं। तो ये शक्तिशाली है क्या? नहीं।
हाँ है। ये हुई आपकी जड़ वस्तुओं की बात। इसके बाद आप लीजिए वनस्पतियां। जगत में, जगत की वस्तुओं को 4 चीजों में विभाजित करते हैं। एक क्या, जड़ वस्तुएं, वनस्पति, पशु, मनुष्य। ठीक, नेक्स्ट कौन सा, तो वनस्पति। अब वनस्पतियों के अंदर अनंतता है क्या नहीं? वनस्पति के अंदर अनंतता है क्या नहीं? एक बीज, एक बीज, उस एक बीज से कितने बन जाते हैं? एक बीज हमने अगर बोया तो उसका अगर वृक्ष बना तो उसमें से कितने बीज निकलेंगे? हाँ, हजारों बीज निकलेंगे। उन हजारों बीजों को हमने अगर बो दिया तो फिर कितने वृक्ष हो जाएंगे? लाखों। उन लाखों बीजों को अगर हमने बो दिया तो फिर कितने वृक्ष बन जाएंगे? करोड़ों। उन करोड़ों बीजों को हमने बो दिया तो कितने वृक्ष बन जाएंगे? अरबों अरबों। एक बीज के अंदर उतनी शक्ति है, एक बीज के अंदर उतनी शक्ति है। उसके बाद पशु, पशुओं के अंदर देखिए शक्ति, अनंतता है क्या नहीं? हाँ, एक कुत्ता, एक कुत्ता, और उसके पिल्ले कितने हो जाते हैं? हाँ, 8। वो 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, 128 के 256, 256 के 512, 512 के 1024, और उसको आप करते जाइए हिसाब, भोजन के बाद आराम से बैठ के कीजिए। अनंतता है, एक कुत्ते के अंदर अनंतता है, एक कुत्ते के अंदर अनंतता। सारे पशुओं के अंदर, ये लाइट के कीड़े होते हैं ना, लाइट के कीड़े, हाँ कितने होते हैं? हाँ कितने? मच्छर कितने होते हैं? अनंत अनंत अनंत, है ना, लिमिटलेस। उसके बाद मनुष्य, मनुष्य भी एक पशु है। एक मनुष्य से हजारों मनुष्य उत्पन्न हो सकते हैं, वो बात छोड़िए, मगर फिर भी मनुष्य के अंदर इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज सवेरे आप उठे, ठीक, उठने के बाद आप बस या ट्रेन या कार जो भी साधन है उससे आप माणिकनगर आए, माणिकनगर आए, आपने नाश्ता किया, उसके बाद यहाँ बैठे, यहाँ बैठ के आपने प्रभु चरित्र सुना। अब जो है ये प्रवचन सुन रहे हैं, और ये प्रवचन सुनते वक्त ये विचार कर रहे हैं ये कब खत्म होगा। इतना ही किया ना, और क्या किया? और क्या किया आज आपने? और क्या किया बताइए? सुबह उठे, नहाए धोए, बस पकड़ी, कार पकड़ी, जो भी मोटरसाइकिल, जो भी वाहन लेके आ गए, ठीक है, इतना ही किया ना, और क्या किया? मैं कहता हूं आपने अनंत 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 कार्य किए। हाँ, सुबह उठे, सुबह उठने के बाद आपने खिड़की से बाहर देखा, अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, कितने रंग नजर आए आपको, कितने रंग। हाँ, खिड़की से बाहर आपने देखा, कितने रंग दिखाई दिए आपको, मिलियंस ऑफ कलर्स। आपकी आंखों ने लाखों करोड़ों रंग देखे, और उन रंगों को देखकर ये हरा है, ये नीला है, ये पीला है, ऐसा उसको पहचाना। ये जो कैलकुलेशन आपकी बुद्धि के अंदर हुआ रंगों के संदर्भ में, कितने कैलकुलेशंस हुए, कल्पना कर सकते हैं आप? विज्ञान कहता है एक रंग की कितने मिलियन, 16 मिलियन कलर्स की छटा उसके अंदर होती है। एक रंग, आपने एक साड़ी पहनने के लिए आपने अलमारी खोली और वहां आपकी साड़ियां टंगी हुई हैं, उसमें से कौन सी साड़ी पहनूं, ये चॉइस करते समय आपकी बुद्धि ने कई लाख गणित कर लिए, कई लाख गणित, कई लाख। एक हरे रंग की साड़ी या एक लाल रंग की साड़ी को आपने देखा, यूं ये पहनूं क्या, ऐसा देखा तो 16 मिलियन कलर्स, इनका कॉम्बिनेशन जो है, इनका आपके दिमाग के अंदर वो गणित हुआ, और उसके बाद आपने फैसला किया कि नहीं, मैं ये लाल साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं हरे रंग की साड़ी पहनूंगी। कितने रंग। ये हुई आंखों की बात, ये हुई आंखों की बात। उसके बाद क्या, गंध, कितनी गंध। बस में आप बैठे, डीजल की गंध, कार में बैठे, पेट्रोल की गंध, हाँ, बालों में आपने फूल लगाए, मोगरे की गंध, सेंट लगाया, उसमें इत्र की गंध, प्रभु मंदिर में गए, अगरबत्ती की गंध, हाँ, कितनी। और उसके बाद नाश्ता करने बैठे, नाश्ता करने बैठे,
उपमा उसकी एक विशेष गंध, उसकी गंध, चाय उसकी एक गंध है ना। तो ये कई गंध, कई प्रकार के गंध, और आपकी नासिका ने उन सारे गंधों का आकलन किया, कितने 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 पता नहीं। स्पर्श, हाँ, बस में बैठे नरम सीट थी, कार में बैठे उससे भी नरम थी, प्रभु मंदिर में बैठे संगमरमर का फर्श ठंडा, यहाँ बैठे यहाँ क्या गर्मी हो रही है ना। स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। नाश्ता किया आपने, चाय पी, घर में चाय पी, हाँ घर में चाय पी आपने, कैसी थी वो, शक्कर ज़्यादा थी कम थी? कम थी। आपने पत्नी से कहा साखर कम ही घाल, तो पत्नी ने आपके मन के मुताबिक करेक्ट शक्कर डाल के चाय बना के दी। यहाँ संस्थान में चाय पी, यहाँ कौन आपकी मर्जी संभालने वाला है, वो मुट्ठी से शक्कर डालता है। वो चाय मीठी थी, है ना, मीठी थी। प्रभु मंदिर में गए, वहाँ उसने प्रसाद दिया, क्या दिया, नारियल का टुकड़ा, वो खाया। हाँ, घर में नाश्ता करके निकले, यहाँ नाश्ता किया। अब उस एक नाश्ते में कितनी चीज़ें हैं, उसके अंदर जीरा है, जीरे की रुचि, उसके अंदर हिंग है, हिंग की रुचि, उसके अंदर कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते की रुचि, उसके अंदर उड़द की दाल है, उड़द की दाल की रुचि, उसके अंदर तेल है, तेल की रुचि, उसके अंदर रवा है, रवे की रुचि। ये सारी रुचियाँ, इन सारे टेस्ट को आपने ग्रहण किया और उन सब का आपने आकलन किया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उसके बाद मन, आपके मन ने कितने काम किया, हाँ, मन ने कितने काम किए। घर से निकले, पहले क्या सोचा, कार लेके जाएंगे, माणी नरला आज कार घेऊन जाऊया, टॅक्सी घेऊन जाऊया, है ना। फिर मन ने विचार किया, नांदेडहून माणिकनगर टॅक्सी म्हणजे 3-4 हजार रुपयाचा खर्च आहे, त्यापेक्षा बसने गेलेलं बरं, है ना। विचार किया, फिर विचार किया नहीं बस से जाएंगे, लौटने में बड़ी तकलीफ होगी, फिर क्या करेंगे, मोटरसाइकिल लेके जाएंगे। ये सारी चीज़ें मन ने किया ना, कई कई विचार किए मन ने। सुबह से लेके अब तक बताइए आपने कितने विचार आपके मन में आए, हाँ, गिन सकते हैं क्या? अनंत अनंत विचार। अब इस समय भी विचार आ रहे, ये कब खत्म होगा, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। महाराज जोपर्यंत बोलते तोपर्यंत बसावं लागतं। आ रहा है क्या नहीं विचार मन में, हाँ, खरं सांगा, हाँ। तो मन में विचार आ रहे, बुद्धि काम कर रही है क्या नहीं? बुद्धि ने कितने कैलकुलेशंस किए अब तक, सुबह से लेके अब तक कितने कैलकुलेशन किए बुद्धि ने? अनंत अनंत कैलकुलेशन किए। आपके अंदर रक्त बह रहा है क्या नहीं, हाँ, आपके अंदर पाचन की क्रिया हो रही है क्या नहीं, हाँ, सेल्स का बनना बिगड़ना हो रहा है क्या नहीं, आपके बाल प्रतिक्षण बढ़ रहे हैं क्या नहीं, आपके नाखून प्रतिक्षण बढ़ रहे हैं क्या नहीं। ये सारी क्रियाएं जो शरीर के अंदर हो रही हैं, कितनी हो रही हैं, हाँ, कितनी क्रियाएं हो रही, हाँ, अनंत अनंत क्रियाएं हो रही। क्यों? क्योंकि आप अनंत हैं, इसलिए वो अनंतता का आविष्कार आपके अंदर हुआ। आप अनंत हैं, अनंत हैं, इसलिए वो अनंतता जो है आपके अंदर रची बसी है। हमको क्या लगता है, हम छोटे से जीव, हम छोटे से जीव हैं बस। शास्त्र कहता अनंतम, तुम अनंत हो। और फिर क्या कहा शास्त्र ने? सत्यम, ज्ञानम, अनंतम। तो अनंत शब्द को हमने देखा। उसके बाद कहा कि सत्यम। अब जो है सत्यम यानी क्या? सत्यम यानी सत्तावान। सत्य यानी सत्ता, सत्ता यानी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस। तो जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब सत्तावान है क्या नहीं है ना। हारमोनियम है, माइक्रोफोन है, कागज है, चश्मा है, घड़ी है, हाँ, पुरुष है, स्त्री है, बालक है, सारी वस्तुएं है। मगर ये सारी वस्तुएं अनंत हैं क्या? अब क्या करना पड़ेगा हमको कि थोड़ा सा वेदांत में जाना पड़ेगा कि किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है वो दो प्रकार से उसका अर्थ लगाते हैं। एक को कहते हैं वाच्यार्थ। वाच्यार्थ यानी क्या?
उस शब्द का सर्वसाधारण अर्थ जो सुनने के बाद हमारे समझ में आता है। पानी लाओ, पानी लाओ, तो क्या अर्थ है? पानी लाओ, बस। उसको कहते हैं मुख्य अर्थ या वाच्य अर्थ। और दूसरा क्या, अंदर अगर अर्थ छिपा हुआ हो, छिपे हुए इंप्लाइड मीनिंग जिसको कहते हैं, उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ यानी क्या? इंप्लाइड मीनिंग, छपा हुआ अर्थ। और तीसरा एक होता है व्यंग्यार्थ। जैसा मैंने किसी से कहा तुम गधे हो, मैंने क्या कहा? तू गाढ़वा है। वो गधा होता है क्या? नहीं। अर्थ क्या हुआ उसका? उसका अर्थ क्या हुआ? गधे के जैसे मूर्ख हो, ऐसा अर्थ हुआ ना। है, तुम गधे हो, इसका मतलब गधे के जैसे मूर्ख हो। इसको व्यंग्यार्थ कहते हैं। शास्त्र में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ, इन दो चीजों पर विचार किया गया है। लक्ष्यार्थ यानी क्या? लक्ष्यार्थ यानी उसमें से अर्थ को निकालना, वांछित अर्थ को निकालना। अब जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, मैंने कहा मैं बाजार में गया और वहां से आम लेकर आया। बाजार गया और वहां से आम लेकर आया, क्या अर्थ हुआ? आम लेकर आया। हा? तो आम शब्द का अर्थ वहां क्या है? आम, उसका आकार, उसका छिलटा, उसका रस, उसका बीज, ये सारा का सारा समग्र आम लेके आया। ठीक है, मैं बाजार से आम लेकर आया, मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, तो क्या खाया? हाँ? गुठली खा ली क्या? छिलका खाया क्या? फिर क्या किया? जो उसमें से ग्रहण करने लायक जो है उतना ही मैंने लिया। रस लिया, रस खाया, छिलटा और गुठली मैंने फेंक दी, है ना। तो आम शब्द के दो अर्थ हुए क्या? नहीं। एक अर्थ क्या? पूरा बाजार से आम लाया, इसका मतलब क्या? आम, छिलका, गुठली, डंठल, वो सारा का सारा समग्र आम बाजार से लेके आया। और जब मैं कहता हूं आम खाया, तो अर्थ क्या? सिर्फ रस का ग्रहण होता है। उसी तरह से गंगा नदी है, गंगा, गंगा है ना, गंगा। अब जब गंगा हम कहते हैं तो गंगा का अर्थ क्या? गोमुख से लेकर, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जो नदी है, गंगा सागर तक, गोमुख से गंगा सागर तक जो नदी है गंगा, जिसकी लंबाई करीब 2000 मील या कुछ है, तो गंगा शब्द का अर्थ 2000 मील लंबी नदी, ऐसा अर्थ होता है। जब मैं कहता हूं मैं गंगा में नहाया, मैं गंगा में नहाया, तो उसका अर्थ यह हुआ क्या? गोमुख से लेके, गंगोत्री से लेके मैं अपना कहाँ गंगा सागर तक डुबकियां लगाता रहा क्या? गंगा में नहाया, इसका मतलब क्या? हरिद्वार में अथवा ऋषिकेश में अथवा काशी में मैंने गंगा में स्नान किया। हा? तीसरा उदाहरण, जब मैं कहता हूं मैं इस हॉल में बैठा हूं, मैं इस हॉल में बैठा हूं, हॉल, हॉल शब्द का अर्थ देखिए। हॉल शब्द का अर्थ क्या है? मैं इस हॉल में बैठा हूं। दूसरा, इस हॉल को बनाने में 20 लाख रुपए लगे, इस हॉल को बनाने में 20 लाख रुपए लगे। तो वहां हॉल का अर्थ क्या? ये हॉल, इसकी नींव, इसका पाया, इसकी छत, इसकी दीवारें, ये इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसके कांच, इसके शीशे, इसके अंदर जो लाइट, ये सारा का सारा अर्थ उसके अंदर आ गया। आ गया? मैं हॉल में बैठा हूं, मतलब क्या? इस हॉल में 2x2 की जगह में मैं बैठा हूं। ठीक है? तो शास्त्र में जब किसी वाक्य का अर्थ हम करते हैं और अर्थ जब जमता नहीं है, जैसे श्रुति ने कहा तत्त्वमसि, है ना, तत्त्वमसि, वो तुम हो। परमात्मा इतना बड़ा, ईश्वर इतना बड़ा, मैं उसकी बराबरी कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। तो वहां पर लक्षणावृत्ति से उसका अर्थ लेना पड़ता है, वो तुम हो। इस वाक्य में तत्पद का अर्थ, त्वम पद का अर्थ जो है, वहां पर उसकी उपाधियों का त्याग करना पड़ता है। जीव का जो अल्पज्ञ है, जीव की जो अल्प शक्तिमत्ता है, उसको छोड़ना,
ईश्वर की जो सर्वशक्तिमत्ता है, ईश्वर के अंदर जो सामर्थ्य है उसको निकालना, ईश्वर के अंदर जो चैतन्य है, जीव के अंदर जो चैतन्य है, वो चैतन्य एक है, ऐसा लक्ष्यार्थ वहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर सत्यम, सत्यम में जगत की वस्तुएं अनलिमिटेड है क्या, अनंतम है क्या, नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जगत की जो वस्तुएं हैं उनको हमको देखना पड़ेगा, वस्तुएं कैसी हैं। अब कोई भी एक वस्तु लीजिए, मान लीजिए ये अंगूठी है, ये अंगूठी है, ये अंगूठी यानी क्या, इस अंगूठी में तीन चीजें हैं, इस अंगूठी में तीन चीजें हैं। कौन कौन सी? एक है इसका नाम, इसका नाम। दूसरा क्या है? इसका रूप। इसका नाम क्या है? अंगूठी। दूसरा क्या? इसका रूप, ये वर्तुलाकार है, ये उसका रूप। और एक तीसरी चीज है इसके अंदर, वो क्या? सोना। नाम, रूप, सुवर्ण, इन तीनों को मिलकर ये अंगूठी बनती है ना। नाम अगर नहीं होगा तो उसका बोध कैसे कराएंगे, बताएंगे क्या, क्या है, क्या कहेंगे, नहीं। तो रूप अगर नहीं होगा कैसे बताएंगे? तो तीन चीजें हैं, नाम भी है, रूप भी है और सुवर्ण भी है इस अंगूठी में। अब जगत की वस्तुओं के अंदर किसी भी वस्तु को आप लीजिए, नाम है, रूप है और तीसरी चीज क्या है? सत्ता, अस्तित्व है। जगत की प्रत्येक वस्तु, अब ये क्या है? नाम क्या है? हारमोनियम। रूप क्या है? आयताकार, आयताकार रूप है इसका। और तीसरी चीज इसके अंदर क्या है? अस्तित्व है, सत्ता है, ये वस्तु है, ऐसा है। तो जगत की सारी वस्तुओं में से, जैसे आम खाया, इसमें से हम गुठली और छिलके को निकाल देते हैं, उस तरह से जगत की सारी वस्तुओं में से नाम और रूप को हटा देने के बाद क्या बचता है? अस्तित्व, सत्ता। वो सत्ता जो है वो परमात्मा का रूप है, सत्यम। मार्तंड माणिक महाराज, जो सत्य निज सुखे नृत्य सकल करि कृत्य जयाची सत्ता, जयाची सत्ता, कहा ना। तो वहां पर प्रभु के सत्स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, प्रभु के सत्ता रूप से प्रभु का वर्णन कर रहे हैं। तो नाम रूप को हटा देने के बाद वहां बचता क्या है? अस्तित्व मात्र बचता है, और वो सत्य है। वो सत्य, वो अस्तित्व मेरे अंदर है क्या? नहीं। आपके अंदर अस्तित्व, एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं है। कोई बोल सकता है कि आई एम नॉन एग्जिस्टेंट, ऐसा बोल सकता है क्या? मैं नहीं हूं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो सत्ता। उसके बाद तीसरा क्या? चित। चित यानी क्या? चैतन्य। चित यानी चैतन्य, ज्ञान। अब ये ज्ञान जो है उसका रूप क्या है? तो ज्ञान का रूप जो है वो बुद्धि की वृत्ति के रूप में ज्ञान रहता है। जब हम कहते हैं ज्ञान, ज्ञान यानी उसके बाद अगला सवाल, किसका ज्ञान? जब हम कहते हैं ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज ऑफ व्हाट? ज्ञान किसका? तो वो ज्ञान जो है वो हमेशा कैसा रहता है? बुद्धि की वृत्ति के रूप में रहता है। वृत्ति यानी क्या? थॉट, विचार। तो ज्ञान का रूप क्या है? तो विचार उसका रूप है, थॉट उसका रूप है। श्रुति कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम। अनंत को हमने देख लिया, सत्यम को देख लिया, अब हमको ज्ञानम को देखना, ज्ञानम इस पद को देखना है। अब कोई भी जो विचार है, कोई भी जो ज्ञान है, उसका रूप कैसा होता देखिए। उसमें भी नाम, रूप और चित। नाम प्लस रूप प्लस चित, है ना। अब जैसे ये घट है, ये घट है ना। तो इस घट के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? घटत ज्ञान। इस घट के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? घटत ज्ञान कहते हैं, ठीक है, घटत ज्ञान। तो घटत ज्ञान जो है वो इस ज्ञान का नाम है, घटत ज्ञान। और इसका रूप क्या है? तो घटाकार वृत्ति, मेरे अंदर जो घट के विषय में जो थॉट बना हुआ है वो उस ज्ञान का रूप है। समझ में आई बात? थोड़ा सा कठिन है, समझदार लोगों को समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आया क्या? नहीं। आपको समझ में आया क्या? नहीं।
बड़ी मुश्किल है। अगर बोले नहीं समझ में आया तो पहला स्टेटमेंट क्या समझदार लोगों की समझ में आता? बड़ी मुश्किल है, वेदांत में यही मुश्किल है। तो समझिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे समझ आए। ये घट है, इसके ज्ञान को हम क्या कहते हैं? घटत ज्ञान, घटाचे ज्ञान, नॉलेज ऑफ द पॉट। ठीक, ये समझ में आया। उस ज्ञान का स्वरूप कैसा है? तो घटाकार वृत्ति है। दिमाग के अंदर घट के विषय में एक विचार है, एक थॉट है, घटाकार वृत्ति है, वो उसका स्वरूप है। घट ज्ञान नाम है इसका, और घटाकार वृत्ति जो है वो उसका स्वरूप है। मगर केवल घटाकार वृत्ति और घट से ज्ञान नहीं हो सकता, उसको जानने वाला एक अवेयरनेस चाहिए, एक चैतन्य चाहिए। ये घट है। ये माइक्रोफोन जानता है क्या? क्यों नहीं जानता? चैतन्य नहीं है। ये घट है, इसको मैं जानता हूं कि नहीं? क्यों जानता हूं? चैतन्य है, अवेयरनेस, जाणीव जाणीव। हे घट आहे हे मी जाणत नाही, हे मला माहित नाही। हे घट आहे हे मला माहित नाही। माहित नाही हे तरी कळतंय की नाही? हे कळणे याचं नाव ज्ञान है। हे घट आहे, ये घट है, ऐसा मैं नहीं जानता। एक बेचारा है कि उसने घट को देखा ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं देखा घट। वो क्या बोलेगा? ये घट है, इसको मैं नहीं जानता। इस घट को मैं नहीं जानता, इसको तुम जानते हो कि नहीं? वो जो जानना है, अवेयरनेस, जानीव, चित्त, चैतन्य, संवित, वो तीसरी वस्तु है, नाम रूप चित्त। अब यहां पर हमको क्या करना है? आम का उदाहरण फिर लिया, आम खाया, लक्षणावृत्ति से चैतन्य। प्रत्येक जो ज्ञान है वो लिमिटलेस है क्या? अनंत है क्या? प्रत्येक घट का ज्ञान लिमिटेड टू घट। पट का ज्ञान, पट यानी कपड़ा, पट का ज्ञान लिमिटेड टू पट। मठ का ज्ञान लिमिटेड टू मठ, है ना? तो प्रत्येक ज्ञान अनंत है क्या? प्रत्येक ज्ञान अनंत नहीं है, प्रत्येक ज्ञान अनंत नहीं है। तो यहां फिर लक्षणा लगानी पड़ेगी। इसको भाग त्याग लक्षणा कहते हैं, जहत अजहत लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा। तो भाग त्याग लक्षणा से हमको इसमें से कुछ चीजों को हटा देना पड़ेगा। किस किस को हटाएंगे? तो घट ज्ञान में घट नामक नाम को और उसकी वृत्ति को, उसका जो रूप है उस ज्ञान का, उसको हमने त्याग दिया। बचा क्या? चैतन्य, अवेयरनेस, संवेद, ये बच गया। वो जो है वो अनंत है क्या? नहीं, वो अनंत है, वो अनंत है। तो इस तरह से सत, चित, आनंद, ये तीन चीजें हैं। और ये आनंद यानी अनंत, अनंत का ही अर्थ आनंद है। क्योंकि आनंद तब तक नहीं हो सकता जब तक अनंतता न हो, तब तक आनंद नहीं हो सकता। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कितने रुपए देने पे आपको समाधान होगा? हाँ? नहीं, मैं आपको देने को तैयार हूं, बोलो। लाख, 10 लाख, 50 लाख? कम है, फिर भी कम है। क्यों कम है? उसके पास 60 है। 50 लाख मैं देने को तयार हूं, आप लेने को तयार हो कि नहीं? मला त्याच्याजवळ 60 आहे, तो मला दुःखच आहे त्याचं, मुझे उस बात का दुख है। उसके पास अच्छा चलो 1 करोड़, 2 करोड़ वाला है, सामने की गली में, रोड के उस तरफ इसी गली में 2 करोड़ वाला रहता है, तो फिर दुख है। तो आनंद कब होगा? परम सुख कब होगा? कब होगा? बताइए कब होगा? कितने मिलेंगे तो आपको आनंद होगा? बताइए ना। लिमिटलेस अनंत संपत्ति जब प्राप्त होगी उस समय मैं आनंदी हूं। कहीं लिमिट आ गया तो फिर वो दुख का कारण है, दुख का कारण है। लिमिटलेस चाहिए मुझे। इसलिए अनंत शब्द का अर्थ आनंद भी है। सच्चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये जो है ब्रह्म का लक्षण है। फिर लड़की की शादी के उदाहरण पे आते हैं। वो लड़का कैसा है? वो लड़का कैसा है? हाँ, वो सच्चित आनंद रूप है। वो लड़का सच्चित आनंद रूप है, सत्यम ज्ञानम अनंत रूप है।
ऐसा श्रुति ने हमको बताया। अब इसको जानने के बाद, हाँ, अब क्या हो गया, अब हमारे पास पूरा बायोडाटा आ गया, उसका पूरा बायोडाटा है। एक तो क्या बताया श्रुति ने, तत्वमसि, वो तुम हो। तो उसको अगर जानना है, किसको, परमात्मा को, वो परमात्मा तुम हो ऐसा बताया श्रुति ने, तो उसको हम जान सकते हैं क्या, परमात्मा को, वहां तक हम जा सकते हैं क्या, हमारे पास साधन है क्या? तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा मेरे जैसा है, परमात्मा में मुझ में भेद नहीं है। तो मैं तो यहाँ अवेलेबल हूँ क्या नहीं? हाँ, मैं यहाँ पर, जैसे मेडिकल कॉलेज में वो कहते हैं कि इंसान के अंदर की जो सारी क्या ऑर्गन्स होते हैं उनका ध्यान करने के लिए क्या करते हैं, तो वो क्या बेंडकोड़ी क्या कहते हैं उसको, फ्रॉग, वो फ्रॉग को काटते हैं और फ्रॉग को काट कर वहाँ पर देखते हैं उसकी श्वास की प्रक्रिया कैसी है, उसकी रक्त प्रवाह की प्रक्रिया क्या है, उसके डाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, वो सारे उस मेढक को काट के देखते हैं, है ना। तो परमात्मा को अगर देखना है तो हमको परमात्मा अवेलेबल है क्या? मेडिकल कॉलेज में आदमी को पकड़ के काटते हैं क्या? देखनी तेरी सांस कैसी चलती, चल आ जा सो जा, करते हैं क्या? नहीं करते, मेढक को काटते हैं। हाँ, दवाइयाँ जब नई नई बनाते हैं, दवाइयाँ, आपको आश्चर्य होगा, दवाइयाँ जब नई नई बनती हैं तो किसको खिलाते हैं? बंदर को खिलाते हैं, बंदर को दवाई खिला देते हैं। हाँ, तो क्या हो जाता है, इसका रिएक्शन बंदर पे क्या होता है, इसका रिएक्शन बंदर पे कैसा होता है, इसको देखते हैं वैज्ञानिक लोग। अब बंदर अगर ठीक रहा तो इंसान भी इसको सहन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान में और बंदर में बहुत साम्य है, बहुत साम्य है, बायोलॉजिकली तो है ही है, गुणों में भी साम्य है, गुणों में भी साम्य। बंदर के गुण, इंसान के गुण जो है, इनके अंदर साम्य, इसलिए बंदर को दवाई खिला, बंदर को दवाई। बंदर के अंदर क्या रिएक्शन होता है, उसको बुखार आता है क्या, वो ज़्यादा चीखता है क्या, वो चिल्लाता है क्या, कूदता है क्या, ये सारी चीज़ों को वैज्ञानिक लोग नापते हैं, तोलते हैं। बंदर ने अगर सहन कर दिया तो इंसान भी सहन करेगा। ऐसा एक तरीका होता किसी भी चीज़ को समझने का। तो इसलिए तत्वमसि, परमात्मा क्या है, परमात्मा कैसा है, इसका वर्णन हम नहीं करें, ये बता सकते हैं वो तुम हो। तो परमात्मा कैसा है ये अगर जानना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कैसा हूं ये देखना पड़ेगा। मैं कैसा हूं ये देखने के लिए फिर क्या, फिर श्रुति की शरण में जाना पड़ेगा, फिर वेदांत शास्त्र की शरण में जाना पड़ेगा, और वहां जाके क्या उपदेश मिलता, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्स्वरूप हूं क्या नहीं, मैं चित्स्वरूप हूं क्या नहीं, मैं आनंद रूप हूं क्या नहीं, इन सारी बातों को जानना पड़ता है। और इनको जब हम जान लेते हैं, मैं सत्स्वरूप हूं, मैं चित्स्वरूप हूं, आनंद रूप हूं, मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, इसको जब हम जान लेते हैं तो उस समय सारा दुख, सारा क्लेश समाप्त हो जाता है, सारा क्लेश समाप्त हो जाता है। एक राजा था, एक राजा था, उस राजा का एक बेटा था, राजकुमार। वो एक बार नदी में कहीं जा रहे थे, कुछ हो रहे थे, तो कुछ वो बच्चा जो है नदी में गिर गया, और वो जैसे सिनेमा की कहानी में होता, बाप अलग हो गया, बेटा अलग हो गया, बेटा कहीं नदी में इधर उधर बहता हुआ चला गया। राजा को बड़ा दुख हुआ, राजा मर गया। अभी बेटा गायब हो गया। अब सारे राज्य के लोग ढूंढ रहे हैं उसको, बेटे को ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। तो राज्य के मंत्री वगैरह थे, उन्होंने टीम्स बनाई, अलग अलग टीम बनाई, और टीम बनाकर लोगों को इधर उधर भेजा ढूंढने के लिए, राजकुमार को ढूंढ के लाओ। अब ये राजकुमार जो है नदी में बहता हुआ एक भिखारी को मिला, एक भिखारी को मिला। भिखारी ने उस राजकुमार के बच्चे को लाया, अपने घर में पाला पोसा। अब क्या सिखाता वो उसको, भिखारी ने क्या सिखाया उसको, भीख मांगना सिखाया, भीख मांगना सिखाया। एक डिब्बा लेके, हाँ, एक काठी लकड़ी हाथ में लेके, डिब्बा लेके वो भीख मांगता हुआ घूमता था बाजार में, रोज सब तरफ भीख मांगता। कोई उसको 8 आने देता था, कोई 1 रुपये देता था, कोई 2 रुपये देता था, कोई गाली देता था, कोई मजाक उड़ाता था, कोई कुछ भी उसको करता रहता था। तो ये बेचारा क्या करता, भीख मांगना पेशा है, भीख मांगते हुए जा रहा। तो वो राजा के जो मंत्री लोग थे वो ढूंढते डांटते आ रहे थे। वो एक दिन आए इस शहर में और आके उन्होंने भीख मांगने वाले को देखा, उसके कंधे के ऊपर एक निशान था,
बर्थ मार्क होता ना, हाँ, मच्छ कहते हैं उसको, मच्छ। तो बर्थ मार्क था कंधे के ऊपर। उसको देखा, देखते ही मंत्री लोगों ने उसको देखा, पहचाना, ये 16-17 साल का लड़का है, भीख मांग रहा है, और उसके कंधे के ऊपर वो निशान है जो किसके कंधे पे होना चाहिए, हमारे राजकुमार के कंधे पे होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा, पकड़ के उसको जीप में बिठा के वो ले गए अपने राज्य में। वहाँ ले जाकर उसकी दाढ़ी वाड़ी बनाए, हजामत वजामत बना के, नहला के धुला के, शैम्पू वाम्पू लगा के, उसको नहला के, कपड़े वपड़े पहना के, उसको जो है ले जाके कहाँ बिठा दिया, सिंहासन के ऊपर बिठाए। बोला तुम हमारे राजा हो, हाँ, हमारे राजा थे, उनके तुम बेटे हो, वो मर गए, अब तुम इस राज्य के अधिकारी हो, हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, तुम बैठो इस राज्य के ऊपर, बैठो। बैठ गया भिखारी, राजा बन गया, भाग्य से आया राज्य, राजा बन गया। अब वो राजा बन के वहाँ राज्य करने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया, उसने क्या किया, वो जो लोग थे, मंत्री लोग थे, उनको बुलाया, बुला के पूछा कि भाई जिस दिन तुम लोग मुझे पकड़ के लाए थे उस दिन का मेरा ड्रेस कहाँ है, भिखारी का ड्रेस कहाँ है। बोले हुजूर वो हमने म्यूजियम के अंदर रखा है। बोले वो एक डब्बा था वो कहाँ है, बोले वो भी वहाँ रखा है। एक लाठी थी वो कहाँ है, वो सब लेके आओ। तो राजा ने वो सारे कपड़े वपड़े मंगाए, वो भिखारी का ड्रेस वो सब लिया, और अकेला राजा जो है वो भिखारी का ड्रेस पहन के पुनः उसी शहर में गया, पुनः उसी शहर में गया जहाँ वो पहले भीख मांगता था। और वही वाला गाना, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, हाँ, ये गाना है ना, वो गाना गाते हुए, डब्बा हिलाते हुए वो भीख मांगने के लिए फिर से निकला। कौन? राजा भीख मांगने निकला। बाजार के लोग जैसा उस वक़्त करते थे वैसा ही किया। किसी ने 8 आने दिए, किसी ने 1 रुपये दिए, किसी ने 5 रुपये दिए, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ किया, अपमान किया, हाँ। तो पहले जब वो भीख मांगता था तो उसको बड़ा दुख होता था, उसको बड़ा दुख होता था। किस बात का दुख? ये मेरा अपमान कर रहा है, ये मुझे 8 आने दे रहा है, ये मुझे 4 आने दे रहा है, ये मुझे कुछ भी नहीं दे रहा, ये मुझे दुत्कार रहा है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। इस प्रकार से उसको दुख हुआ करता था। अब जब वो भीख मांगने गया तो उसको बड़ा मजा आ रहा था। किसको? राजा को बड़ा मजा आ रहा था। वो मतलब उसका आनंद ले रहा था। किसी ने 1 रुपये दिया, किसी ने 2 रुपये दिए, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने दुत्कार दिया, किसी ने अपमान किया, इस सब का वो आनंद ले रहा था, उसको दुख ही नहीं हो रहा था। बताइए क्यों? हाँ? उसको मालूम था ये 1 रुपये दे रहा है, 2 रुपये दे रहा है, इसकी हैसियत क्या, इसको खरीदने की ताकत मेरे पास है। ये जो 5 रुपये 2 रुपये दे रहा है इसको मैं खरीद सकता हूँ, और मन में आया तो इसको बंदी बना सकता हूँ, और चाहा तो इसको हथकड़ियाँ डाल के जेल में डाल सकता। ये जो मजाक उड़ा रहा है ना, मेरे पास इतनी सत्ता है, मेरे पास इतनी ताकत है कि इसको मैं जेल में बंद करवा सकता हूँ। ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो उसको बड़ा आनंद, बड़ा मजा ले रहा था। वो भीख मांगते हुए बड़े मजे से भीख मांग रहा था। तो पहले के भीख मांगने में, हाँ, अब बाद के भीख मांगने में क्या फर्क है? हाँ, पहले अज्ञान था। पहले क्या था? अज्ञान था। अब क्या है? अब ज्ञान है। ज्ञानपूर्वक भीख मांगना, ज्ञानपूर्वक भीख मांगना, इसमें बड़ा मजा है, बड़ा आनंद है उसमें। और अज्ञान से भीख मांगना, इसमें बड़ा दुख है ना। उस राजा की कहानी में अज्ञान से भीख मांगना ये दुख की बात है, ज्ञान से भीख मांगना ये मजा है। नाटकी जसा बहुवेश नटुनी करी छंद, नटुनी करी छंदा, जगदीश ही नटतो भक्तांचा नंद, महाराष्ट्र ने कहा। तो वहां पर वो क्या, उसको इस बात का ज्ञान था। किस बात का? कि मैं ये अभिनय कर रहा हूं, वास्तव में मैं भिखारी नहीं हूं, मेरे पास अरबों रुपए की संपत्ति है, मैं राजा हूं, हाँ, मगर मैं ये खेल कर रहा हूं, ऐसा भाव उसके अंदर था। और पहले क्या था? पहले वो उसको सत्य समझ रहा था। पहले उस अपनी दरिद्रता को वो सत्य समझ रहा था। ये फर्क है। तो अपने अनंत रूप को पहचानने के बाद, अपने सद्रूप को पहचानने के बाद, अपने चित रूप को पहचानने के बाद, जगत में जो भी व्यवहार आप करेंगे उसमें आपको दुख नहीं होगा। ये गारंटी है, वेदांत शास्त्र का नियम है।
सच्चिदानंद स्वरूप को, अपने स्वरूप को, अपने सच्चित आनंद स्वरूप को पहचान कर जो हम चाहे जो भी व्यवहार करें, हम कोई व्यवहार करें तो उससे होने वाला दुख जो है वो हमको प्रभावित नहीं कर सकता, वो हमको प्रभावित नहीं कर सकता। उस दुख में भी हमको एक प्रकार का सुख ही आता है, एक प्रकार का आनंद ही आता है। और अज्ञान में अपने स्वरूप को, सच्चित स्वरूप को न जानते हुए जो व्यवहार हम करते हैं उसमें जो दुख आता है वो दुख हमको प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। दुख तो आएगा, कष्ट तो आएगा, मगर वो दुख हमको प्रभावित करता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए महाराज ने क्या कहा कि जा सच्चिदानंद परिलागा जग ब्रह्म हेचि मनियाना ज्ञान मार्तांडा दिव्य दृष्टि ने जाना, ज्ञान मार्तांडा आत्मदृष्टि ने जाना, जा सच्चिदानंद परिलागा। तो वो जो अपना सच्चिदानंद स्वरूप है उसको पहचानना आवश्यक है, उसको जानना आवश्यक है। और उसको कैसे जानेंगे? फिर सवाल, कैसे जानेंगे? वो लड़की कहती है वो लड़का कैसा है मुझे नहीं मालूम, तो फिर वहां कौन आता है? शास्त्र, गुरु, गुरु आता है, शास्त्र आता है। आके क्या कहता है वो? क्या कहता है? लड़का बड़ा अच्छा है, रूपवान है, सुंदर है, उसकी ऐसी बड़ी बड़ी मूछें हैं, ये सब बताता है। हाँ, उसके पास कार है, हेलीकॉप्टर में घूमता है, ये सारी बातें बताता है। हाँ? तो परमात्मा के स्वरूप का दिग्दर्शन, निर्देशन कौन कर सकता है? तो गुरु कर सकता है, शास्त्र कर सकता है, और वो केवल निर्देश मात्र कर सकते हैं। ये बड़े महत्व की बात है, याद रखिए। वो जो मध्यस्थ है वो जाके उस लड़के से विवाह करता है क्या? विवाह किसको करना है? विवाह किसको करना है? हाँ? उस लड़की को करना, मध्यस्थ नहीं करता, वो केवल दिशा निर्देश करता है, वो केवल दिखा देता है ऐसा है, ऐसा है। उसके बाद किसको करना है? उसके बाद हमको स्वयं करना है। परमात्मा मनमना भव मत भक्ता मत याजी माम नमस्कुरु, ये सारे किसको करना है? ये हमको करना है। तो इसलिए प्रभु के स्वरूप को, प्रभु के सच्चिदानंद स्वरूप को जानने का प्रयास, उसको समझने का प्रयास हमको करना होगा। और वो उस प्रयास की शुरुआत कहाँ से होगी? तो अपने से होगी। हम यदि सच्चिदानंद स्वरूप हैं तो ही परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हो सकता है। अगर हम सच्चिदानंद स्वरूप नहीं हैं तो परमात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तत्त्वमसि, श्रुति कहती है वो तुम हो, जैसा मैं हूं, जो मैं हूं वो परमात्मा है। इस बात को समझना आवश्यक है। इस बात को समझने के लिए ये माणिक पूर्णिमा पर्व का सारा आयोजन है, इस चीज को समझने के लिए। और इसलिए आज के दिन आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, आपने सत्संग किया, आपने प्रभु के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। और मैं प्रभु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये जो प्रयास है, प्रभु के सच्चिदानंद स्वरूप को पहचानने का जो प्रयास है, इस प्रयास में आप सफल हों। आपको प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा सर्वदा बना रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। और ये भी सूचित करता हूँ कि अब ये नवंबर दिसंबर मास में जो महोत्सव होने वाला है, इसमें बहुत बड़े बड़े संत महात्मा इस महोत्सव में पधारने वाले हैं। और उनकी वाणी का, उनके उपदेशों का, क्योंकि ऐसा है कि संतों की कृपा से परमात्मा मिलता है, परमात्मा संत की कृपा के बगैर नहीं मिलता। ये महत्व की बात है। और संत परमात्मा की कृपा के बिना नहीं मिलता। संत जो है वो परमात्मा की कृपा के बिना नहीं मिलता, और परमात्मा संत की कृपा के बिना नहीं मिलता। ऐसा ये अपूर्व योग जो है वो नवंबर दिसंबर मास में होने वाला है। बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े मूर्धन्य वेदांत शास्त्र के आचार्य जो हैं माणिक नगर में पधारने वाले हैं। उसका आप भरपूर आनंद लें, उसमें सम्मिलित हों, और जितना भी आप अपना कल्याण कर सकते हैं वो कल्याण को आप साध्य करें। प्रभु की कृपा
आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। और ये भी सूचित करता हूँ कि अगली जो पूर्णिमा है, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा 9 जुलाई 2017 रविवार जो है वो गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। तो इसलिए उस दिन एक बृहत प्रमाण पर आयोजन, बड़ा आयोजन यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें आप सब लोग शरीक हों, और न केवल आप शरीक हों, इष्टम धर्मे नियोजयेत, ऐसा शास्त्र है। अपने जो इष्ट है, जिनका कल्याण हो ऐसी आपकी इच्छा है, उनको साथ में लेके आओ। शास्त्र है कि कहा गया है, सत्कुले योजयेत कन्याम, पुत्रम विद्यासु योजयेत, व्यसने योजयेत शत्रुम, इष्टम धर्मे नियोजयेत। कन्या को क्या करना चाहिए? सत्कुल में उसका नियोजन कर दे, सत्कुल में उसका विवाह कर देना चाहिए। पुत्र को क्या करना चाहिए? पुत्रम विद्यासु योजयेत, पुत्र को विद्या में लगाना चाहिए, उसको कॉलेज में डालना चाहिए, उसको स्कूल में डालना चाहिए, उसको गुरु के पास रखना चाहिए, अच्छी शिक्षा उसको देनी चाहिए। और शत्रु हो तो उसको क्या करना चाहिए? शत्रु, उसको क्या करेंगे? उसको व्यसन में लगा दो, उसका नाश अपने आप हो जाए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसको व्यसन में लगा दो। और इष्टम धर्मे नियोजयेत, जो इष्ट है, जिसका कल्याण हो, जो आपका प्रिय है, जिसका कल्याण हो, जिसका अच्छा हो, जिसका शुभ हो, जिसका मंगल हो, ऐसी कामना है, उसको धर्मे नियोजयेत, उसको धर्म के मार्ग में लाना यह आपका कर्तव्य है। गुरु पौर्णिमेला या, हो महाराज मी आलो, तुमची बायको का आली नाही? नाही नाही, ती आली नाही. म्हणजे तुमची इच्छा काय? तिचं कल्याण होऊ नये अशी तुमची इच्छा. तिचं कल्याण होऊ नये, तिला जर ऐकायला मिळालं, सत्संग तिला प्राप्त झालं, तिचं बरं झालं तर कसं होईल? नको, तिचं बरं होणंच नको. मुलगा नाही मला तो येऊ शकत नाही का? त्याचं बरं होऊ नये म्हणून तुमची इच्छा आहे. म्हणून मुलाला घेऊन या, बायकोला घेऊन या, आईला घेऊन या, बापाला घेऊन या. इष्टम धर्मे नियोजयेत, जे जे तुम्हाला प्रिय आहेत, जो जो लोग आपके प्रिय हैं, उनको लेके आइए. ये गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है उसमें सम्मिलित होइए, प्रभु की कृपा को प्राप्त कीजिए, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद देता हूँ और इसको यहाँ समाप्त करता हूँ.